अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अल-कलिफ अकेडमी। नाज़रीन, ईरान सऊदी अरब के ताल्लुकात में कशीदगी की बड़ी वजह क्या है? अबू तालिब यज़दी नामी शख्स को फांसी क्यों दी गई? क्या सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में कशीदगी की बड़ी वजह फ़िरकावारियत है या बैरूनी ममालिक की दखल अंदाज़ी? नाज़रीन, शेख अल नमर को सज़ाए मौत क्यों हुई? सऊदी ईरान डील क्या है? नाज़रीन, यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात का आगाज़ 1929 से हुआ, जब ईरान में रज़ा शाह पहलवी जबकि सऊदी अरब में अब्दुल अजीज़ बिन सऊद बरसरे इक़्तिदार थे। नाज़रीन, दोनों ममालिक की ज़्यादातर आबादी मुसलमान थी और वो अहले किताब भी थे, लेकिन मसला एक और था। नाज़रीन, वो ये कि जहां ईरान की 90% आबादी अहले तशी थी, वहीं सऊदी अरब की तकरीबन 85 से 90% आबादी अहले सुन्नत जमात से थी। नाज़रीन, यूं फ़िरकावारियत की बुनियाद पर दोनों ममालिक के लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए अदावत थी। नाज़रीन, इन्हीं हालात में दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। नाज़रीन, इस मुआहदा में दिफा, अमूर ख़ारजा समेत तमाम शोबों में तरक्की पर जोर दिया गया। नाज़रीन, 1942 तक दोनों ममालिक मुआहदे की बुनियाद पर काफ़ी हद तक तरक्की कर चुके थे। नाज़रीन, अब बात करते हैं 1943 की। नाज़रीन, 1943 में अबू तालिब यज़दी नामी शख्स हज की नीयत से सऊदी अरब जाता है और वहाँ उसको फांसी दे दी जाती है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अबू तालिब को फांसी क्यों हुई? नाज़रीन, जहाँ तक सऊदी हुक्काम का कहना है तो ये बात साबित हुई कि अबू तालिब ने खाना काबा की बेहुरमती की, जबकि ईरान हुकूमत का ये दावा है कि अबू तालिब को फ़िरकावारियत की बुनियाद पर फांसी दी गई। नाज़रीन, इस वाक़ये की बुनियाद पर 1929 के अमन मुआहदे की कोई अहमियत ना रही और 1967 तक ज़्यादातर हालात नासाजगार ही रहे। नाज़रीन, 1968 में हालात कुछ मामूल पर आ गए और यूँ 1968 से लेके 1978 तक का दौर ईरान और सऊदी ताल्लुकात का बेहतरीन दौर समझा जाता है। नाज़रीन, फिर हुआ यूँ कि 31 जुलाई 1987 को ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 400 हज्जाज कराम का सऊदी अरब में कत्ल कर दिया गया और उसको कत्ल आम का नाम दिया गया। नाज़रीन, जहाँ तक सऊदी अरब का कहना है तो वो लोग सऊदी अरब की हुकूमत और कानून के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, लेकिन ईरान हुकूमत का ये मानना है कि इन हज्जाज कराम को फ़िरकावारियत की बुनियाद पर कत्ल किया गया। नाज़रीन, इस वाक़ये के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब से ख़राब तर होते गए। नाज़रीन, फिर हुआ यूँ कि शेख अल निम्र, जिसका ताल्लुक़ अल-कतीफ़ अल-अवामिया सऊदी अरब से था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, इस वाक़ये के फ़ौरन बाद ईरान हुकूमत सऊदी अरब से एक बार फिर शदीद बरहम हुई। नाज़रीन, जहाँ तक सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है, शेख अल निम्र का ताल्लुक़ अल-कतीफ़ से था और वो ईरान के साथ मिलके हुकूमत और सऊदी हुकाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। नाज़रीन, इस तरह शेख अल निम्र को कई बार गिरफ्तार किया गया और थोड़े अरसे के बाद रिहा कर दिया जाता। नाज़रीन, बल आखिर 2 या 3 जनवरी 2016 को शेख अल निम्र को सजाए मौत हो गई और इस तरह इस वाक़ये ने पहले अबू तालिब यज़दी और फिर हज्जाज कराम के मामले पर जलती पर तेल का काम किया। नाज़रीन, इस वाक़ये के बाद 2023 तक जनवरी 2023 को सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर ना आ सके। दोनों ममालिक में कशीदगी इस हद तक बढ़ गई कि बैठकर बातचीत करना भी बंद हो गया। नाज़रीन, 10 मार्च 2023 को सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक मुआहदा तय पाया। नाज़रीन, इस मुआहदे को सऊदी ईरान डील का नाम दिया गया। नाज़रीन, ये मुआहदा तकरीबन 2 साल के अरसे में तैयार किया गया और इसका ड्राफ्ट तकरीबन 6 दिन में बीजिंग में तैयार हुआ। नाज़रीन, मुआहदे में तय पाया कि दोनों ममालिक एक दूसरे की खुद मुख्तारी को तस्लीम करते हुए अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तमाम मामलात को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाएगा और यहाँ तक कि दोनों ममालिक एक दूसरे को माली और तिजारती इमदाद फराहम करेंगे। नाज़रीन, इस मुआहदे में कुल 5 ममालिक ने शिरकत की है, जिनमें इराक, ईरान, ओमान, सऊदी अरब और चीन शामिल हैं। इस मुआहदे पर अमल होगा या नहीं? नाज़रीन, चाइना के बजाय इस मुआहदे में USA को सालसी क्यों नहीं बनाया गया? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से आगाह करें और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।